हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है। लगातार विधानसभा में अलग अलग इश्यूज़ पर बात हो रही है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िला की विधायिका अनुराधा राणा हमारे साथ है। अनुराधा जी, सबसे पहला सवाल, ट्राइबल को लेकर आप हमेशा ही अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। कौन कौन से वो इश्यूज़ हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं? जी, ट्राइबल ज़िलों में जहाँ तक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, हम देख रहे हैं कि लंबे समय से हमारी चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हों, चाहे शिक्षा का जो सिस्टम है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि एक सरकार इसमें दोषी है। मुझे लगता है कि लगातार सभी सरकारों का फेलियर है एक तरह से, कि आज भी हम देखते हैं कि हमारा पूरा जो है स्नो बाउंड एरिया रहता है। इस बार भी मार्च में आप देख सकते हैं 4 से 5 फीट बर्फबारी लाहौल स्पीति में हुई या पांगी बरबौर हर जगह हुई। तो सड़कों को खोलना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि ये मार्च की जो बर्फ़ होती, भारी बर्फ़ होती है, एक तरफ से सारी सड़कें खुल भी नहीं पाती है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, कोई मरीज़ कोई बीमार हो जाता है या कोई गिर जाता है, तो कैसे उसको मतलब जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, अगर वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं तो हम तो वहीं उसको ले जाएँ। पर प्रॉब्लम ये, विडम्बना ये है, हम सरकार का धन्यवाद भी देते हैं। इस बार भी 1-2 केस हमारे तिंदी क्षेत्र से हुए थे, जो कि इंटीरियर हमारे एक पंचायत है जो पांगी के बॉर्डर पे लगता है। तो रोड ना खुलने की वजह से हमारी 2 महिलाओं को एयरलिफ्ट किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास इमरजेंसी है और जो है गैड के माध्यम से, फ्लाइट के चॉपर के माध्यम से भेजा जाए। तो उन्होंने इमीडिएटली इस पर संज्ञान लिया और चॉपर आया, महिलाओं को एयरलिफ्ट भी किया गया। पर मेरी बस यही चिंता है कि कब तक ये चलन चलता रहेगा, मतलब कब तक ये फ़्लाइट का जो चलन है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। जब टनल नहीं थी तो चॉपर के माध्यम से हमारे मरीज़ों को वहाँ से उठाया जाता था या रेफ़र किया जाता था, पर आज भी यही हम देखने को मिल रहा है। तो यही कोशिश है, हमारी सरकार से ही रिक्वेस्ट भी है कि इस पर सरकार कर भी रही है। हालांकि जैसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान सरकार ने घोषित किया है, तो उसमें अभी स्पेशलिस्ट का आना जो है बाकी है। तो सरकार ने पूरा हमें आश्वासन भी दिया, हम भी इसके लिए लगातार कोशिश करें, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि ऑर्डर होने से भी कुछ नहीं होता, ऑर्डर होने के बाद एकदम से एडजस्ट भी हो जाते हैं। तो पॉलिसी में कहीं ना कहीं चेंज लाने की आवश्यकता है। खासकर जो ट्राइबल कोटे से स्पेशलाइजेशन करते हैं, पीजी करते हैं, उनको मतलब कम से कम एक कंपल्शन होना चाहिए कि वो ट्राइबल एरिया में सर्व करें, तभी मुझे लगता है कि हमारी स्थिति सुधरेगी। और जहाँ शिक्षा की बात है, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे रिफॉर्मेशन में, और रिफॉर्म जब होता है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ भी उसका होता है। वन टाइम सॉल्यूशन मुझे लगता है एक साथ नहीं निकलता है, पर आने वाले समय में शायद हमें इसके परिणाम बेहतर देखने को मिलेंगे। जैसे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की बात है, तो हम भी इससे पूरा सहमत रखते हैं कि एक क्लस्टर स्कूल बनाना मुझे लगता है अच्छा है, जिससे बच्चों को एक्सपोजर भी होता है, सीखने को मिलता है, और हर तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बच्चे को मिलेगा, खेल कूद से लेकर हर चीज़ का। तो ये मुझे लगता है कि सरकार कर भी रही है, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है हमारे ज़िला में भी इसका शुरुआत हो जाए, तो हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए। तो ट्राइबल में मेन स्वास्थ्य, शिक्षा, और जब हम विधानसभा में देखते हैं कि पूर्व में जो मंत्री रहे हैं विपक्ष की पार्टी से, वो भी अपने इलाकों के बारे में ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, स्पेशलिस्ट नहीं है। तो ये मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल शायद पूरे स्टेट की, और नॉट ओनली स्टेट, पूरे देश की ये समस्या है, क्योंकि शायद लगातार हमारे देशों में चाहे कोई भी सरकार है, शायद इसमें उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना हम दूसरी चीज़ों में देते हैं। तो इसमें शायद आने वाले समय में, जैसे हमारी सरकार का एजेंडा भी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो विजन है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में स्थिति जो सुधरेगी। आपने कर्मचारियों की बात की, अभी लाहौल स्पीति ज़िला की अगर ऑल ओवर बात करें, क्योंकि हमने भी हिमाचल प्रदेश में अक्सर सुना है कि ट्राइबल एरियाज़ में बहुत कम लोग हैं जो सर्व करना चाहते हैं, तो ऐसे में रिक्तियाँ कितनी हैं और कितनी आवश्यकता है? जी, रिक्तियाँ काफ़ी है, और ख़ासकर अभी हम देखते हैं कि टनल के बाद केलोंग में उतनी ज़्यादा नहीं है। पर हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ जो हमारे हेल्थ सिस्टम है, एमओज़ हमारे पास सरप्लस में है काफ़ी है, और मेडिकल ऑफिसर आना भी वहाँ पे चाहते हैं, जो खासकर पीजी की पढ़ाई के लिए आते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा उनको कोटा मिलता है उस चीज़ के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि कोई स्पेशलिस्ट, मतलब स्पेशलिस्ट की बड़ी दरकार है। खासकर अगर हम गायने की बात करें, जैसे महिलाओं को जो है प्रसव के लिए बाहर जाना पड़ता है, मतलब 6-6 महीना पहले उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं कि स्पेशलिस्ट नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर तो हमारे पास हर पीएचसीज़ में हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से सब जगह कार्य सुचारू रूप से चला भी है। अल्ट्रासाउंड भी हमारे यहाँ पे कई साल से नहीं हो रहा था, तो इसकी भी शुरुआत हुई, कुछ डॉक्टर्स को ट्रेनिंग पे भेजा गया, तो ये भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि, पर प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने ट्रेनिंग की वो फिर पीजी में उनका सिलेक्शन हो गया, और फिर से वो प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो गई। हालांकि स्पीति में ये प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, पर लाहौल में ये फिर से पैदा हो गई है। तो मतलब इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना अति आवश्यक है। अक्सर विधायकों को मुख्यमंत्री से शिकायत रहती है कि मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं। आपसे कितनी बार मिले और आपको समय देते हैं?
जी ऐसा नहीं है। मेरा जब तक अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब भी मुझे मिलना होता है, जब भी मैं शिमला आती हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलती हूँ। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर मेरे ही लाहौल स्पीति के लोग डेलीगेशन के तौर पे मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और हमेशा सर पूरा टाइम भी देते हैं, हमारी समस्याओं को भी सुनते हैं और ट्रैवल के प्रति उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। तो उनका आशीर्वाद लगातार हमारे सिर पे है और उम्मीद करते हैं और बेहतर तौर पर बना रहेगा। लाहौल स्पीति के विधायक अनुराधा राणा हमारे साथ थे। जैसा कि ट्राइबल इश्यूज़ बहुत सारे रहते हैं, हमने अनुराधा से बात भी की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।